हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ एक्सप्लोर सदारिज्म। मैं हूं अरमीत, लेकर आ गया फिर से एक नया ब्लॉग। आज है आपके लिए एक नया ब्लॉग, क्योंकि आज हम छोड़ने आए हैं कुलदीप को, और इसके टी शर्ट के झंडे से आप समझ गए होंगे कहाँ जा रही है। नहीं समझे तो आप गेस करो और कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ जा रही है। तो अभी मैं आया हूँ एयरपोर्ट कुलदीप को ड्रॉप करने के लिए, और यहाँ से ब्लॉग का कंटिन्यूएशन करेंगी कुलदीप। तो कुलदीप, अब आपके हाथ में है एक्सप्लोर सदारिज्म के सब्सक्राइबर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ आई है। तो आपने घुमाना है सबको अच्छी तरीके से। बिल्कुल। और हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सिटी जा रहे हैं, ये टाइम विल टेल। ये आपको बता देगा ये झंडा। तो कंट्री बता सकता। 3 बजे की फ़्लाइट है और इस वक्त हो रहा है 11 बज रहे हैं। हमने एयरपोर्ट इनको ड्रॉप करते हैं, तो चलो। जो अपने आप चल रही है। आपके काम भी करा, मेहनत भी कराते हैं ना वो। मैंने बेटा बाहर जाके बहुत मेहनत करती है, यार रिलैक्स कर। मैं तो जा रहा हूँ खाने, इसको छोड़। अब आप जा रही हो पापा ड्यूटी पे। तो जो तुम्हें ड्यूटी दी है ना, अच्छे से करना है। बिल्कुल। भाई ऐसा है ना, मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया है। अभी मैं Q1 से Q4 तक आई हूँ। दिस इज़ फॉर एयर इंडिया। मुझे नहीं पता इस टाइम एयरपोर्ट पे हो सकता है हर फ्लाइट्स का ये हाल हो। एंड स्टिल मेरे बैगेज मेरे पास ही है। मैं बैगेज ड्रॉप काउंटर तक भी नहीं पहुँची हूँ। सो आई थिंक आपके इस पीक आवर्स में अगर फ़्लाइट है और आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है टाइम से आइए, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि टाइम लगता है। एटलीस्ट मैं एयर इंडिया की बात करूँ तो टाइम लग रहा है, एक एक बंदे को भी चेक इन करने में टाइम लग रहा है। आई डोंट नो इनका प्रोसेस इतना ढीला है कि क्या है, और मे बी इट इज़ द नेचुरल टाइम ऑफ द प्रोसेस जो लग रहा है। बाकी चलो देखते हैं कब तक नंबर आता है। तो चलो जी, अपना बैगेज चेक इन तो हो गया, अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो दिल्ली एयरपोर्ट आके हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रीमियम लॉन्ज जो होते हैं वहाँ चले जाएं। तो गाइस आप ऊपर लाइन देख सकते हो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में, एक्चुअली फ्री में है। 1 and 2 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होता है। तो इतनी लंबी लाइन है कि बैठने का मन भी करे तो भी बंदा सोचे छोड़ो नीचे ही बैठ जाते हैं। चलो जी, आ गए हम अपने गेट पे। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैन होता है, तो वो हो गया हमारा कंप्लीट। और अब बिज़नेस क्लास वालों को एंट्री आ गई है कि वो जा सकते हैं प्लेन में। हम वेट करते हैं अपने नंबर का। ये खड़ा है अपना प्लेन, और यहाँ शुरू हो चुकी है बोर्डिंग। तो ये है हमारा एंटरटेनमेंट स्क्रीन, और हमें साथ में मिला है ये ब्लैंकेट के साथ एक कुशन भी मिला है हमें फॉर नेक सपोर्ट। और ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं, गाइस। लेट्स सी ये कैसे कंट्रोल होते हैं और ये कितना चलता है। हमारा ब्रेकफास्ट आया है। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है वेज, और वेज में शायद है कि पनीर भुर्जी एंड पराठा है। तो ये आई है अपना लंच। दैट इज़ आई थिंक होपफुली द लास्ट मील दैट वी आर सर्व्ड।
Good morning everyone. Finally landed in Chicago. Everything done under, so we had the immigration, we had some luggage pickup. Now I'm in Uber zone. I'm going to book an Uber to go to my hotel. So let's see. ये है टर्मिनल 2 शिकागो का, जहाँ से आपको ऊबर मिलती है बेसिकली। यहाँ पे जोन्स बने हुए हैं, ऑरेंज जोन एंड वी हैव दिस ब्लू जोन। तो आप जोन के हिसाब से खड़े हो जाए एंड वहाँ पे आपकी कैब आ जाती है। सो फाइनली हमने कैब ले ली है एंड सो वी हैव पिक्ड अप द कैब फ्रॉम ऊबर। सो ऊबर जोन नंबर 2 फ्रॉम शिकागो टर्मिनल 2। सो मैं आपको पूरी डिटेल्स होटल जाके बताती हूँ कि आपको कैब कहाँ से मिलेगी एंड कंडीशंस अप्लाई क्या है। एंड आई एम राइट नाउ इन अ कैब एंड आई थिंक इट इज़ शोइंग मी 24 मिनट्स टू माई होटल। तो एक बार होटल पहुँच जाते हैं, फिर आपको बताती हूँ। तब तक आप शिकागो की सड़कें एंजॉय करो। हाँ जी, तो जब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं रिसेप्शन पे बैठ के अपने रूम मिलने का, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको आराम से बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जब मैं शिकागो एयरपोर्ट पे लैंड हुई। तो सबसे पहले तो हमारी इमिग्रेशन हुई। तो इमिग्रेशन के वहाँ पे एक छोटी सी मैंने वीडियो डाली है, अगर आप एक छोटी सी क्लिपिंग, उसमें आप देखो तो जैसे ही हम लैंड करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है इमिग्रेशन। सारी इंडियन फ़्लाइट से लोग उतरे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज़ भी नहीं आती। यही अगर आप अपने टर्मिनल 3 आई मीन इंडिया अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरो तो इट इज़ सो नॉइजी। यहाँ सब चुप हो जाते हैं क्योंकि यूएस की बात होती है एंड इमिग्रेशन होनी तो ऑफिसर्स के सामने यू हैव टू बी लिटिल, यू हैव टू बी नाइस। आप ऐसे ही कुछ भी बातें नहीं कर सकते। इमिग्रेशन हुई। सो इमिग्रेशन में मेरे से ये पूछा गया कि मेरा पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। तो मैंने अपना पर्पस ऑफ विज़िट बताया उनको कि मैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे आई हूँ, मैं कहाँ रहूँगी और मैं कितने टाइम के लिए रहूँगी, दैट वाज द क्वेश्चन। देन उन्होंने मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी कि क्या मेरे पास कोई खाने की आइटम है जो मैं साथ लेके आई हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं पैक्ड फूड लेके आई हूँ। तो मैंने उनको बताया कि सिंस मैं होटल में रुक रही हूँ तो आई डोंट नो कि मेरे को मेरे चॉइस का फूड मिलता है कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा खाना साथ लेके आई हूँ फॉर अ डे और टू। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। सो इट्स ऑलवेज बेटर यार कि अगर आपके पास कुछ है ना तो आप बता दो। अगर आप मना करोगे, बाई चांस चेकिंग हो गई, इट विल अननेसेसरीली क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। बस उसी टाइम अप्रूवल दे दिया उन्होंने एंड ही आस्क्ड मी टू गो। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या हुई, इसके बाद मैंने बैगेज लिया। बैगेज लेने के बाद आई वॉज जस्ट मैं अपने पासपोर्ट रख रही थी। मैं पहले भी यूएस आ चुकी हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो दे पुट अ स्टैम्प, I-95 करके एक स्टैम्प लगती है और उस पर आपका डेट और ड्यूरेशन लिखा होता है कि वो जो उन्होंने आपको फ़िलहाल एंट्री दी है दैट इज़ वैलिड फॉर हाउ मच टाइम। ओके, लेकिन इस बार मैं ढूंढती रह गई कि मेरे पासपोर्ट में कहीं स्टैम्प नहीं है। सो आई गॉट लिटिल वरिड कि, और आई बेसिकली गॉट कन्फ्यूज कि ऐसा हुआ क्यों नहीं मिला, मतलब कोई स्टैम्प क्यों नहीं है। तो मैंने पूरा अच्छे से देखा बट मुझे कहीं नहीं मिला।
सो आई आस्क्ड समबडी सम फेलो पैसेंजर, तो उन्होंने बोला कि हाँ आई डोंट थिंक कि अब ये लोग कोई स्टैम्प लगाते हैं। देन आई वॉज रिलीव्ड कि ओके किसी की भी नहीं लगी, सो मे बी इट्स अ न्यू प्रोसेस। अब ये लोग स्टैम्पिंग नहीं करते हैं, मे बी इट इज़ ऑल इन दियर सिस्टम कि उन्होंने आपको कितने टाइम की एंट्री दी है। दिस इज़ फॉर बिजनेस वीज़ा गाइज, B1 वीज़ा विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसके बाद बारी आती थी होटल जाना है तो कैब चाहिए। अब जब आप टर्मिनल 5 से बाहर निकलोगे तो सामने टैक्सी एरिया, आप नॉर्मली जाके भी वहाँ पे टैक्सी ले सकते हो, बट आई वॉज बीइंग टोल्ड, या मुझे भी था कि दिल्ली में भी हम ऊबर यूज़ करते हैं तो मैं ऊबर से ही जाऊँगी। अब ऊबर बुक करने लगी थी तो उन्होंने बोला कि टर्मिनल 2 पे जाओ। अब टर्मिनल 2 जाने के लिए आपको टर्मिनल 5 से एलिवेटर या लिफ्ट लेके ऊपर चढ़ के, एक ट्रेन है कनेक्टिंग ट्रेन्स, वो आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल छोड़ती हैं। आई वॉज हैविंग अ ट्रॉली जिसके अंदर मैंने अपने सारे सूटकेस रखे हुए थे, वो लेके मैं एलिवेटर में तो चढ़ गई, लेकिन ट्रेन के अंदर इट वॉज नॉट अलाउड दैट ट्रॉली। तो मेरे पास 3 सूटकेसेस हैं जिसको मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रेन में लेके गई। आई हैव ओनली 2 हैंड्स ना तो उससे 3 सूटकेस उठाने बहुत मुश्किल हो गए। लकीली देयर अगेन वॉज अ फेलो पैसेंजर जिसने मुझे हेल्प किया, और वो भी टर्मिनल 2 पे उतरा, मैं भी टर्मिनल 2 पे उतरी, तो उसने मेरा बैगेज मेरे साथ बाहर निकाल दिया। देन आई बुकड अ ऊबर। ऊबर में भी उनको एक आपकी आईडी प्रूफ चाहिए होती है, फॉर मी इट वाज माय पासपोर्ट, तो वो स्कैन करना पड़ता है। आफ्टर दैट ऊबर वाले ने बहुत नाइसली मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द होटल का चेक इन हो जाए, रूम मिल जाए। तो ये तो ख़त्म हुआ मेरा एक्सपीरियंस कि शिकागो से आप आगे कैसे जाएंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो रहा कि टैक्सी कहाँ मिलती है और जब आप शिकागो पे उतरते हो तो व्हाट इज़ ऑल द प्रोसेस दैट इज़ बीइंग फॉलोड। अब बात करते हैं अपनी एयर इंडिया फ़्लाइट की, क्योंकि ना लोग बहुत सारे थे और फ्लाइट हमारी बहुत ऑड टाइम पे थी, तो लोग सो रहे थे। इतने लोगों के बीच में ऐसे बोलना इट कॉजेज अ डिस्टर्बेंस, तो मैंने इतनी अच्छे से वीडियो मैं वहाँ पे नहीं बना पाई हूँ आप लोगों के लिए, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम पॉइंटर्स जो मुझे लगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एयर इंडिया फ़्लाइट के लिए अगर मैं प्रोज शेयर करूँ, सो तो सबसे पहला पॉजिटिव अबाउट एयर इंडिया इज़ देयर स्टाफ, वेरी नाइस स्टाफ, वेरी हेल्पफुल स्टाफ, वेरी स्माइलिंग स्टाफ, कोई भी एटीट्यूड में नहीं है, सड़ा हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली दे आर हेल्पिंग यू आउट। सेकेंड इज़ देयर लेग रूम। लेग रूम काफ़ी अच्छा था, सीट्स आर क्वाइट स्पेशियस, मैं इकनॉमी क्लास की बात कर रही हूँ, बट यस अगर आप सोने की बात करो यार तो नींद तो आपको बिजनेस क्लास में ही आती है, क्योंकि आप अपनी लेग स्ट्रेच तो अच्छे से कर नहीं पाते, बट फिर भी आई थिंक कंपैरेटिव टू अदर फ्लाइट्स जिसमें मैंने ट्रैवल किया, एयर इंडिया का लेग रूम वॉज क्वाइट गुड। थर्ड वॉज दियर फूड, फूड वॉज गुड। सो 3 मील्स मिलती हैं दिल्ली टू शिकागो की फ़्लाइट में। सबसे पहले उन्होंने हमें आई थिंक फ़्लाइट टेक ऑफ ही की थी, तो एक हमें सैंडविच दिया था, दैट वाज अ रोल काइंड ऑफ स्टफ, बहुत छोटा सा, दैट वाज अ मिनी मील। देन वी वर सर्व्ड अ ब्रेकफास्ट एंड वी वर सर्व्ड अ लंच, दोज 2 वर दी मेजर मील्स। खाना अच्छा था और ठीक था, मतलब हो गया, मैनेजेबल था। अब क्या होता है ना, जब आप 15 घंटे की फ़्लाइट में बैठो तो आपको इतनी भूख भी नहीं लगती है, एंड यू टेंड टू स्लीप। तो पहले अभी 3 बजे फ़्लाइट चली, थोड़ी सी नींद लगी, अराउंड 5 दे सर्व दैट मिनी रोल, फिर नींद लगी 7 बजे, वो फिर ब्रेकफास्ट लेके आ गए। थोड़ा सा हौच पौच रहता है, बट चलो ठीक है, चलता है। और लकीली मैंने बहुत पढ़ा था कि इनके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स नहीं चलते, तो मेरा एंटरटेनमेंट सिस्टम वो तो चल रहा था, पर हेडफोन्स नहीं चल रहे थे, और उनके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स में बहुत ही पुरानी पिक्चर्स थी। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ, इंग्लिश मूवीज़ का शौक़ नहीं है तो इतना मैंने बॉदर नहीं किया। तो ओवरऑल बोलूँ तो अपना एंटरटेनमेंट साथ लेके जाना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे एयर इंडिया फ़्लाइट में मिला है, दैट इज़ दे डिडंट हैव अ सी टाइप चार्जिंग पॉइंट। मेरा आईफोन 15 है एंड मेरे पास सी टाइप चार्जर है, वो कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट दे हैड अ USB पोर्ट ऑल्सो जिसमें सी टाइप USB नहीं लगी। सो थ्रू आउट द प्लेन आई डिड नॉट गॉट अ चांस टू चार्ज माई फ़ोन। अब वो उस चक्कर में मेरे फ़ोन में भी जो मैं एंटरटेनमेंट कैरी कर रही थी, आई कुडंट वॉच इट। सो ऑल आई हैड टू वॉच टू स्लीप और टू टॉक टू माई फेलो पैसेंजर्स और टॉक टू द एयर हॉस्टेस, और कुछ नहीं था करने के लिए। सो आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट दिस वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। सो ये था एक डिसएडवांटेज एयर इंडिया फ़्लाइट का। सेकंड ये यार, अगर तो देखो आप, अगर आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, थोड़ा ओल्ड कोई जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट फ्लाइट फॉर देम। डायरेक्ट है, बस बैठ जाओ, सो जाओ, चले जाओ।
बट अगर आप यंग हो तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि एक हॉपिंग फ़्लाइट ले लो. यू गेट अ टाइम टू स्ट्रेच. आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हो, उतर जाते हो, रिलैक्स कर लेते हो, बॉडी फ्रेश हो जाती है. अब आपको इतनी, आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो, मेरा चेहरा पूरा उड़ा हुआ है क्योंकि ना तो मैं ढंग से सो पाई हूँ, एंड नाउ सिंस वी आर कमिंग टू पूरा टाइम फ्लैप उल्टा सीधा है, तो चेहरा बिल्कुल डल है क्योंकि ना तो नींद आ रही है इस टाइम पे ना, लेकिन बॉडी बहुत टायर्ड है, एग्जॉस्टेड हो, फुल्ली एग्जॉस्टेड हो, और ऊपर से रूम भी नहीं मिल रहा अभी. तो ठीक है, देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ. ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. अगला व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी, लेट से मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने जाते हैं. ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय.